आज के वीडियो में देख लेते हैं खूब सारी हार्वेस्टिंग। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और मेरी खूब सारी हार्वेस्टिंग। तो वीडियो आप पूरा देखिए। वैसे भी आप लोगों को हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं साथ में कुछ टिप्स भी बताऊंगी। जब लौकी आप ड्रम में उगा रहे होते हैं, छत पे उगा रहे होते हैं, तो एक सबसे बड़ी टिप है कि कंटेनर जितना बड़ा ले लें। अगर छोटा कंटेनर होगा तो 1 या 2 फ्रूट लग के बेल ख़त्म हो जाएगी और आपको अच्छी सब्जियां नहीं मिलेंगी। लौकी और कद्दू बेल वर्गी सब्जियां घूरे पर बहुत अच्छी होती हैं। घूड़ा जहाँ पर हम गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करते हैं, घर का झाड़न झूड़न कचरा डालते हैं, तो वेस्ट जो होता है ना, गार्डन वेस्ट, तो जहाँ आपका ढेर हो गार्डन वेस्ट का, अगर वहाँ भी एक बीज लगाएंगे और अगर ये क्लाइंबर की तरह नहीं क्रीपर की तरह चढ़ेगी, तब भी ये बहुत अच्छी फलती है। हालांकि हम इसे क्लाइंबर की तरह ही उगाते हैं और हमारा कंटेनर 18 बाई 18 का है। तो एक गोल वाली है, एक लंबी वाली। दूसरी सब्जी है जो सेम, जो ड्रम में लगी है। ड्रम को हमने आढ़ा काटा है और जब हम ड्रम को 2 पीस में कर देते हैं ना, लंबाई में, गहराई में नहीं, तो उतनी डेप्थ नहीं बचती। तो जब हम इसमें बेल वर्गी सब्जियां लगाते हैं, मेरे ज़्यादातर देखो जो कंटेनर हैं वो ड्रम ही हैं, और जब हमने ये बगीचा बनाया था तो तब हमें ये एहसास नहीं था। अब जो एहसास हो रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सेम जैसी बेलें देखो हो तो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, सारी सब्जियां हो रही हैं। लेकिन अगर सेम के लिए थोड़ा गहराई वाला कंटेनर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो ड्रम है, ये देखो चुकंदर के लिए अच्छे हैं, मूली के लिए अच्छे हैं, बैगन, टमाटर, पालक, धनिया, मेथी, गोभी। हालांकि गोभी भी इनमें थोड़े कम अच्छे होते हैं। और ये एक और देखो, चूहे बाबू नाश्ता करके गए हैं चुकंदर का। एक जो निशान है वो पुराना है, मतलब पहले भी खा के गए हैं, और दूसरा निशान है वो ताज़ा है, मतलब आज खा के गए हैं। तो ये सब नुकसान तो छत पे लगा रहता है। आजकल चूहे पनप गए हैं हमारे यहाँ। क्या करें चूहे के लिए? तो भाई आपको या तो बिल्ली पाल लें आप, आपके छत पे बिल्ली आएगी तो चूहे भाग जाएंगे, या फिर आपको रैट किल रखनी ही पड़ेगी। तो कुछ पालक तोड़ लेते हैं। पालक के लिए कंटेनर साइज की बात करूं तो ये तो कम गहराई में भी हो जाती है, लेकिन अगर पालक को थोड़े ज़्यादा गहराई वाले में लगाएंगे तो पत्ते का साइज़ बड़ा हो जाएगा, पालक बहुत दिनों तक चलेगी। और एक बात, जब पालक टूटने के लिए तैयार है और हम तोड़ते नहीं हैं, जैसे हमारी ये पालक थोड़ी कर्री हो गई तो तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसका स्वाद कसैला हो जाता है। ये 2 कंटेनर में और चुकंदर लगे हैं जो मैं आज नहीं तोड़ने वाली हूँ। एक उधर के ड्रम से ही फिर से तोड़ती हूँ। इकट्ठे चुकंदर तोड़कर भी क्या करूँगी, यूज़ नहीं होंगे तो भाई, तो एक दो ही निकाल ले जाती हूँ। कुछ ऑफ कैमरा भी निकाले जा चुके हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया। गोभी अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हुए नहीं है, अभी तो टाइम कम से कम महीना भर लग जाएगा, लेकिन हाँ फसल अच्छी चल रही है, आसार अच्छे। मुनगा की फलियाँ आज हार्वेस्ट करूँगी, अगर आज नहीं करूँगी तो ये धीरे धीरे कड़क हो जाएंगी। एक बार मुनगा की फलियों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, ये दूसरी हार्वेस्टिंग है। ये आपको अनुमान लग जाएगा कि जब हम कंटेनर में लगाते हैं, ये भी हाफ कटे हुए ड्रम में लगा है, लेकिन ये गहराई में कटा है, मतलब ड्रम जितना ऊंचा था उसको बीच से दो टुकड़े कर दिए तो 2 पॉट बन गए। तो इसमें गहराई अच्छी आई, बीच में से चपटा नहीं काटा। तो देखो कितनी सारी मुनगा निकल आई है। 3 साल 4 साल पुराना तो ये पौधा मेरा है। जब पौधा नया होता है तो 1-2 ही फली लगती हैं, फिर अगली साल 5-6 लगती हैं, फिर उससे अगली साल अच्छी फ्रूटिंग होने लगती है। लेकिन कंटेनर में जब कोई भी बड़ा पौधा लगाते हैं तो उसकी एक लिमिट हमेशा ही होती है। धीरे धीरे ये रूट बाउंड हो जाते हैं और फिर पूरा पौधा पलट के नीचे से रूट्स की थोड़ी प्रूनिंग करके फिर से नई मिट्टी भरनी होती है। ये काम हर साल नहीं करना होता, 3 साल 4 साल में एक बार करना होता है। और मिट्टी अच्छी भरनी होती है, क्योंकि कम मिट्टी में हम
सब्जियां लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है। तो देखो सब्जी आपको देखो हार्वेस्टिंग दिख रही तो समझ में आना चाहिए। थोड़ी सी मुनगा निकली है, लौकी भी निकली है, पालक भी निकली है, चुकंदर भी निकला है और सेम भी निकली है। तो भाई उगाइए आप भी सब्जियां, आपको हफ्ते में 4 दिन 5 दिन की सब्जियां ज़रूर मिलेंगी। और कैसी लगी मेरी ये हार्वेस्टिंग ये भी बताइए, और आप लोग क्या क्या हार्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बताइए। तो बस आज की वीडियो में तो ज़्यादातर हार्वेस्टिंग ही थी। कुछ वो हार्वेस्टिंग भी है जो पिछले हमने 2-3 दिन के बीच में रिकॉर्ड की है। तो ये एक खीरा और मेथी की भाजी भी रिकॉर्ड की है। आपको वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी हमारी हार्वेस्टिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।